देवाधिदेव 1008 आदिनाथ प्रभु के चरणों में बारंबार नमन, बारंबार नमन। आदिनाथ प्रभु की जय हो, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। सभी आचार्य परमेष्ठियों को हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु, सभी माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लक शुल्लिका उनके चरणों में हम इच्छामी करते हैं। सभी गुरु चरणों को हमारा नमन नमन नमन, वंदन वंदन वंदन। हमारी लौकिक गुरु अर्चना दीदी और विनय भैया के चरणों में सादर चरण स्पर्श। फोन पर बैठे हुए मेरे सभी साथियों को, सभी धर्म के भाई बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सुप्रभात, सभी का दिन मंगल में बीते, इसी भावना के साथ मंगल करते हैं आज का। और आह्वान करती हूँ दीदी का, अर्चना दीदी का, वो आए और मॉर्निंग की हमारी आज की प्रक्रिया शुरू करें, हमें धर्म के मार्ग पर लेके चले। और उससे पहले एक आवश्यक सूचना, आज दिन में 1 बजे इसी आईडी पर, इसी जूम आईडी पर जिसमें हमारा मॉर्निंग सेशन होता है, डॉक्टर झावेरी, जो नलिनी झावेरी जी हमारे साथ रोज जुड़ती हैं, उनको हमने आमंत्रित किया है गर्भ संस्कार के सेशन में। तो आप सबसे निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में आए और उनको सुने। धर्म की चर्चा भी होगी और मेडिकली प्रेग्नेंट लेडीज को कैसे रहना है, कंसीविंग प्रोसेस में कैसे उनको ध्यान रखना है, इन सब चीजों की भी चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी लिए जाएंगे जिनका वो आंसर करेंगी। आप सभी को इससे निश्चित रूप से फायदा होगा। सभी के घरों में बच्चे हैं, बहनें हैं, बहुएं हैं, उन सबको आप बता सकते हैं कि किस तरह से अपना ध्यान रखना है गर्भावस्था में, किस तरह की सावधानियां रखनी है, किस तरह का धर्म करते हुए अपना दिनचर्या बनानी है। इसी विषय में हम आज डॉक्टर झावेरी को आमंत्रित करा है, तो आप सब लोग उनको सुने। बहुत धर्म का भी ज्ञान है और मेडिकली वो इतनी सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी भी बात हम लोग निश्चित रूप से सुनेंगे। तो आप सबका स्वागत है। आज 1 बजे का समय का ध्यान रखिएगा, सभी लोग जरूर जरूर जुड़िएगा। और इसी के साथ मैं दीदी को बुलाती हूँ। थैंक यू दीपा जी। जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र। चलिए हम दर्शन करेंगे प्रभु के। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में, मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन बन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुण स्थान की सैर करेंगे, गुण स्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में, हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। मंगलाचरण दोनों का हाथ हृदय कमल पर। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, मुद्दोदकं दलित पापतमो विताणम, सम्यक् प्रणम्य जिह्पाद युगं युगादा, वालम्बनं भवजले पततां नृणाम्। यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा, तुतभूत बुद्धि पटुभिः सुरलोकनाथै, स्तोत्रै जगत्कृतै चित्त
हरैरुदारे स्तोषैकिलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी जी की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय जय जय। समस्त आरिका माताओं के चरणों में वंदनामी करते हुए हमारे वहां क्या बात है सेशन के सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम सुरक्षा चक्र की ओर चलेंगे। नित्य ही हम अपने आप को सुरक्षित करते चले आ रहे हैं आरंभ की ध्वनि से। साउंड वाइब्रेशन से ही सारा जगत चलता है, उसी साउंड से हम अपने आप को सुरक्षित करने जा रहे हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। प्रथम फिंगर से अपने हृदय कमल पर अष्टदल कमल, उस पर आरंभ लिखिए। आप देखेंगे अष्टदल कमल के मध्य में जो कणिका है, उस कणिका से एक कणिका पूर्व दिशा की ओर जा रही है, जिस पे आपको अ लिखना है। दूसरी कणिका आपकी दक्षिण दिशा की ओर जा रही है, जिस पे र लिखना है। तीसरी कणिका आपकी पश्चिम दिशा की ओर जा रही है, जहां ह लिखना है। चौथी कणिका आपकी उत्तर दिशा की ओर जा रही है, जहां म लिखना है। आप देखेंगे चारों ही दिशाओं में चार बीज अक्षर एक सुरक्षा कवच के माध्यम से उसे जोड़ रहे हैं। सम्यक दर्शनाय, सम्यक ज्ञानाय, सम्यक चारित्राय, सम्यक तपसेनमा। चार आराधना के माध्यम से हमने चार बीजाक्षर को जोड़कर एक अरहम की कैप तैयार की है। हम उसे अपने शीश पर धारण कर रहे हैं, अरहम की कैप। आप देखेंगे कैप को धारण करते ही उससे छोटे 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 अणु परमाणु गोल्डन कलर के निकल रहे हैं। वो गोल्डन कलर के परमाणु आपके इर्द गिर्द घूमकर 9 लेयर से आपको सुरक्षित कर रहे हैं और आप अरहम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं 36 टाइम। अरहम 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 अरहम। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपसे नमः। अरहम शब्द को नमन है, परमेष्टि का ध्यान, सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सिद्ध चक्र का बीज है, बारंबार प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अभ्यस्त रहे, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहे। इसी भाव के साथ आगे हम चलते हैं हमारे हीलिंग सेशन की ओर, जिसमें आज का विषय हमने रखा था कपालभाति अबीजाक्षर के माध्यम से और अबीजाक्षर के माध्यम से अनुलोम विलोम दोनों चीज हमने रखी है। कल किसी ने पूछा था तो हमने कहा आज वो करें। खुद का प्रयोग हमने करके देखा है। अबीजाक्षर से जब हमने अनुलोम विलोम और कपालभाति की है, आपको पूरे बॉडी, आपको एकदम आपका शरीर एकदम हल्का महसूस होगा, पूरा हल्का महसूस होगा।
आप अपने आप को लाइट वेट महसूस करोगे और एक अलग ऊर्जा, क्योंकि अबीजाक्षर ये जो है आदिनाथ भगवान का, अरिहंत भगवान का, ओम का जिसमें पंच परमेष्टि है, अरम का जो अरिहंत भगवान है, और रम, रम मीन्स मेरी आत्मा का, अर्चना का, आराधना का, ऑक्सीजन का जो है ये बहुत पावरफुल है। यदि हम उस के माध्यम से ब्रीदिंग टेक्निक के साथ प्रॉपर अनुलोम विलोम और कपालभाति करते हैं, इससे बढ़ के तन स्वस्थ और मन स्वस्थ का कोई राज हो नहीं सकता। एक दिन 2 दिन मात्र आप करिए, बहुत लोग करते होंगे, रामदेव बाबा ने सब सिखाया है, और जो नहीं करते होंगे वो और करके देखिए। 1 दिन 2 दिन में आपको अपना शरीर एकदम स्वस्थ महसूस होगा, लगेगा कहीं बॉडी में कहीं कोई पेन है ही नहीं। योग क्या है? योग यह एक बीज के समान ही है। योग बोलो, प्राणायाम बोलो, ध्यान बोलो, ये सब क्या है? एक बीज के समान है। आप योग का बीज अपने अंदर बोते हो तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर पौधे आते हैं। कौन से? स्वस्थता के पौधे आते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल के पौधे आते हैं, निरोगिता के पौधे आते हैं, आनंदता के पौधे आते हैं। योग प्राणायाम से अशुभ से निवृत्ति होती है और शुभ में प्रवृत्ति जाती है। आपकी श्वासें जैसे जैसे शुद्धता की ओर बढ़ती है, अनुलोम विलोम नाम है अणु, जो शुद्ध अणु परमाणु हमारे श्वासों के साथ घुल मिलकर के माध्यम से अंदर जाते हैं और फिर हम उसे बाहर निकालते हैं। तो जो वो अंदर जाते हैं तो हमारे एक एक सेल्स, एक एक न्यूरॉन्स, हर एक ऑर्गन्स के, पूरे शरीर के सेल्स को वो एक्टिवेट करते हैं, हर एक न्यूरॉन्स को वो एक्टिवेट करते हैं। शुभ की स्थिति बनती है और अशुभ की छुट्टी हो जाती है। हमारे पूरे चक्र जो है, 7 चक्रास पूरे क्लियर होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। पूरी सुप्त शक्तियां जो है वो हमारी पूरी जागृत होती है, और उसके जागृत होने से जो काम हमारा रुका हुआ है, आप इसके और बेनिफिट्स देखिए, साइड बेनिफिट्स। आप जब सेल्स एक्टिवेट होते तो आपके रुके हुए काम भी यह पूर्ण करता है। अनुलोम विलोम से आपके पूरे स्काय तत्व पूरा एक्टिवेट होता है, पूरा का पूरा स्काय तत्व एक्टिवेट होता है। कपालभाति से आपका मणिपुर, स्वादिष्ठान, पूरे चक्र आपके एक्टिवेट होते हैं। आपका कंसंट्रेशन, IQ, मेमोरी सब इससे बढ़ती है, जो हम 6 नंबर के माध्यम से करते हैं। योग करने से हमारा उपयोग, योग से हमारा उपयोग भी स्थिर होता है। ये चंचल मन हमारा थोड़ा रुकता है, क्योंकि यह यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कि कहाँ कहाँ घूम के आ रहा है। कपालभाति हमारी नाभि से होती है, पेट से होती है, और उसके पूरे इफेक्ट हमारे कपाल से होते हैं। कपाल भाती, भाती यानी शाइनिंग। आप देखोगे आपके चेहरे की, आपके शरीर की रौनक बढ़ रही है, शाइनिंग बढ़ रही है। यह आप प्रतिदिन करिए, अबीजाक्षर के साथ करना है, और इसको जब हम मुद्राओं के साथ करते हैं तो इसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो पावरफुल है ही, आप लोग इतने दिन से देख रहे हैं कि एक बार करने से कितने दर्द चले जाते हैं। जब को आप अनुलोम विलोम के साथ, मुद्रा के साथ आप करोगे तो उसका पावर और बढ़ जाएगा। हमारे पूरे शरीर का मल, ये 2 चीज से बाहर जाता है पूरा। किसी को, बहुत लोगों को हमारा फोन आता है
कि हमारा पेट नहीं साफ हो रहा, हमारा यूरिन क्लियर नहीं हो रही है, हमारे गले में खराश है। ये जो दो चीज है ये रामबाण है, मैंने जीवन में अपने उपयोग किया है। एक दो दिन आप सिर्फ इसे करिए, आपके हाथों में कहीं झुंझुनियां आ रही है, पैरों में झुंझुनियां आ रही हो, आपको कहीं लग रहा है हमारी नस दबी है, पार्किंसन की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम, सिर्फ जिसे एंजाइटी है वो ये कपालभाति ना करे। बाकी मैंने ये देखा है कोलेस्ट्रॉल, इमोशनल, हार्मोन, सारे सब आपके इससे रेगुलर हो जाते हैं। पहले भी हमने अबीजाक्षर किया है और आज हम अनुलोम विलोम की क्रिया अबीजाक्षर के साथ और मुद्राओं के साथ हम करेंगे। आप चाहे धीरे धीरे साइकिल को बढ़ाइए, 5 की ले लीजिए, 10 की ले लीजिए, 15, 20, 25, धीरे धीरे आप बढ़ाइए इसको। तो हम चलते हैं अनुलोम विलोम के साथ। सभी लोग सबसे पहले अपने आप को एकदम शिथिल आराम से बैठेंगे, पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको बैठना है आराम से बैठेंगे आप। इसको करने के पहले आधा घंटा पहले आपको हल्का गर्म जल पीना है, आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद। इसको करने के पहले आधा घंटा पहले हल्का आधा गिलास, 1 गिलास, जितना आप पी सकते हो गर्म जल पीना है, और इसके करने के बाद भी आपको आधा घंटा गर्म जल पीना है। सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, आप जैसे भी बैठ सकते हो, आपको जैसे रिलैक्स लग रहा है वैसे बैठिए। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, एकदम रिलैक्स, शिथिल शिथिल शिथिल। धीरे से अपनी दृष्टि मोक्ष स्थान की ओर लेके जाएंगे और देखेंगे एक ओम मोक्ष स्थान से निकलता हुआ दसों दिशाओं में संचरण करता हुआ ज्योतिष चक्र में विचरण करता हुआ आपके सहस्त्रार चक्र से होता हुआ, तालु कंठ से होता हुआ आपके हृदय स्थान पर विराजमान हो चुका है। और वहां से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट। ओम ब्रीद इन, ओम रिलैक्स होइए। आती जाती श्वासों को देखेंगे। अपने आप को सहज सरल बनाइए। हमारे जो हाथ, इन हाथों को थोड़ा फ्री करेंगे हम। अनुलोम विलोम के लिए अपने हाथों को आप फ्री करेंगे इस प्रकार से। हमें बैठ गए और डायरेक्ट अनुलोम विलोम शुरू नहीं करना है। उसके पहले जो क्रियाएं हम कर रहे हैं ये करना बहुत जरूरी है। अनुलोम विलोम के पहले की क्रियाएं
अपने हैंड्स को भी फ्री करिए। राइट हैंड्स पे आपको अ बीजाक्षर लिखना है। राइट हैंड पे अ लिखना है और इसके बाद वायु विजय मुद्रा लगानी है आपको हाथों की। वायु विजय मुद्रा लगाइए। अब धीरे से राइट नोस्ट्रल को प्रेस करेंगे। राइट नोस्ट्रल को प्रेस करिए और लेफ्ट से श्वासों को अंदर लीजिए अ बीजाक्षर के साथ। जो मध्यमा है इसे आज्ञा चक्र पर रखिए और जो तर्जनी रहेंगी उससे हमें काम करना है। आपने हल्का प्रेस किए। अ बीजाक्षर को अब आपको अंदर लेना है। ब्रीद इन, ब्रीथ होल्ड। अब आपकी जो तर्जनी है उसे लेफ्ट नोस्ट्रल पर रखिए और राइट से इसको छोड़िए। हल्का सा उठाना है आपको हाथ, हल्का सा उठाना है। वापस ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आपके श्वासों के साथ अ बीजाक्षर आपके अंदर जा रहा है, उसका अनुभव करिए। अ बीजाक्षर पूरे स्काय तत्व में घूम रहा है। आपका पूरा स्काय तत्व, आईक्यू, सारा मेमोरी आपका सब स्ट्रांग हो रहा है। अ बीजाक्षर पूरे स्काय तत्व में घूम रहा है। हल्का सा उठाना है। दोनों हाथों की वायु विजय मुद्रा लगेगी। वायु विजय मुद्रा के साथ इसे करिए। अ को अंदर लेंगे। सोचिए आपके हाथ में अ है, वो आपके हाथों के माध्यम से आपके अंदर जा रहा है। फिर बाहर छोड़ना है। फिर अ को अंदर लेंगे। फिर अ को अंदर लेंगे। ब्रीद इन, आराम से करना है, स्लोली करना है। जिसकी एज ज्यादा हो गई है आराम से करेंगे, स्लोली करेंगे। पूरे अ को अंदर लीजिए। पूरे स्काय तत्व में आपका अ घूम रहा है, एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। आराम से करना है आपको। 10 साइकिल, 20 साइकिल, रुकना नहीं है, रुकेगा नहीं कोई भी। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, कोई भी रुकेगा नहीं। करते जाएंगे, रुकेगा नहीं कोई भी। उसको कंटिन्यू करते जाइए। आप जितना कर सकते हो आप उतना करिए। कंटिन्यू आप करेंगे। एक एक और नोस्टल एक नोस्टल से अंदर लेना है, दूसरे नोस्टल से बाहर निकालना है। बस अ को अंदर लीजिए और उसको पूरे स्काय तत्व में घूमता हुआ देखिए। आपकी श्वासें बिल्कुल हल्की हो चुकी है बीजाक्षर से। बिल्कुल आराम से आप कर पा रहे हो वायु विजय मुद्रा के साथ। वायु विजय मुद्रा एक बार फिर मैं बता रही हूँ। वायु विजय मुद्रा, आपके हाथों पे अ लिखा हुआ है। हल्का सा राइट नोस्ट्रल प्रेस करेंगे, फिर लेफ्ट से श्वासों को अंदर लेंगे अ बीजाक्षर के साथ। खाली नहीं लेना है। सोचिए अ बीजाक्षर आपके श्वासों के साथ अनुलोम के अणु पूरे घुलमिल हो रहे हैं।
मध्यमा को आप अपने आज्ञा चक्र पे रखिए। पूरे आपके सांसों के साथ अबीजाक्षर के अणु पूरे घुलमिल हो रहे हैं। बहुत आराम से आप कर पा रहे होंगे। और को अंदर करेंगे। सोचिए पूरा अबीजाक्षर आपके स्काई तत्व में घूम घूम के आपके एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर रहा है। बहुत पावरफुल है। और उसके बाद थोड़ा सा आपको अपने नोज का एक्सरसाइज थोड़ा सा करेंगे। जिसे सुनाई नहीं आ रहा है, जिसके आंखों में ज्यादा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नोज का एक्सरसाइज आप करेंगे। इसको पहले करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पहले मैं बताना भूल गई आपको। थोड़ा सा नोज का एक्सरसाइज आपको करना है। इस प्रकार से जिस आपको जिस पोर्टल से पहले आप सांस अंदर करेंगे, आबीज अक्षर अंदर लेंगे, फिर उस नोस्टल को बंद कर लेंगे और दूसरे नोस्टल से सांस बाहर निकालेंगे। हाँ, दूसरे नोस्टल से सांस लेंगे, उसको बंद करेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऐसे क्लियर बताओ। देखिए वापस एक बार वायु विजय मुद्रा। अबीजाक्षर आपने हाथ पे लिख लिया है। अब ये जो अंगूठा का इतना पोर्शन है ना, ये इसी से नाक को प्रेस करना है आपको। आपका अंगूठा में वायु विजय मुद्रा में ये एक पार्ट अंगूठा का आपका फ्री है। और ये जो मध्यमा है, ये मध्यमा आपकी आज्ञा चक्र पर आएंगी। देखिए आराम से रख पा रहे हो, आराम से दबा पा रहे हो आप। मध्यमा आपकी चली गई आज्ञा चक्र पर। अब जो तर्जनी है, इससे पूरा वर्क होगा अब आपका। आप एक नोस्ट्रल से अंदर ले रहे हैं, अब इससे तर्जनी से उसे बंद कर दीजिए। को अंदर लिए हो, अब पूरा अंदर घूम कर बाहर आ रहा है। इसे हल्का सा उठाइए अंगूठे को और अब पूरी श्वास से बाहर छोड़ दीजिए। अब वापस अंदर लीजिए, फिर हल्का सा प्रेस करिए नाक को। फिर आप तर्जनी को उठाइए और श्वासों को छोड़िए। अबीजाक्षर के साथ आपको करना है। अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। अ को अंदर लीजिए, फिर वापस बाहर छोड़िए। आपके अंदर की जितनी भी निगेटिविटी, जितनी भी प्रॉब्लम, जो भी डेड सेल है, मरे हुए सेल, सारे अबीजाक्षर बाहर फेंक देंगे। अब 1 मिनट रिलैक्स होकर अपने आप को देखेंगे। आप 1 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, एकदम रिलैक्सेशन मूड में बैठिए और आप अपनी श्वासों को देखिए। पहली वाली श्वासें आपकी और अब की श्वासें देखिए, दोनों में कितना फर्क है। आपकी श्वासें अब एकदम हल्की, रंगीन और खुशबूदार भी बन चुकी है। अबीजाक्षर से आपको आपकी श्वासों में खुशबू भी आ रही होंगी। एकदम हल्की हल्की वायु की सुगंध आपके श्वासों में आ रही है। आप एकदम शांति से बैठ के देखिए आपकी श्वासों का परिवर्तन। धीरे से आपका आईक्यू मेमोरी में भी परिवर्तन आप देखेंगे। पूरा ब्रेन का पार्ट्स, पूरा स्काई तत्व आपको एकदम लाइट वेट, हल्का लग रहा होगा। जो भी स्ट्रेस था आपका पूरा रिलीज हो चुका है। जो भी दुख दर्द परेशानी आपको लग रही थी, पूरी निकल चुकी है। 1 मिनट बैठिए और विचार करिए, सोचिए, देखिए अपने सांसों को आते जाते। आप इसको मूल बंद लगा के भी कर सकते हैं। मूल बंद से भी, प्रयोग से भी आप इसको कर सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। जहां हो वहीं रहेंगे।
जो कार्य आप कर रहे हो उसी में आपका मन लगेगा। ये तो एक फायदा है ही है। इसके साथ आपका गला यदि खराब है तो अनुलोम विलोम से आपका पूरा गला क्लीन होता है। गला पूरा आपका कफ आदि है जो आज की समस्या है लोगों की गले की, इसलिए मुझे ये कपालभाति बताना पड़ा। गले के मेरे पास बहुत पेशेंट आ रहे हैं, उनके गले में खराश हो रही है, कफ हो रहा है। अनुलोम विलोम से अच्छा गला साफ कोई कर ही नहीं सकता। आप ह बीजाक्षर यहाँ लिख लीजिए करते समय, गले पे भी ह बीजाक्षर लिख लीजिए और अ को हाथ में लिख के करिए। आप पूरे हाथों से आपकी ऊर्जा आपके नोस्टल से अंदर जाती है और पूरे स्काय तत्व को, आपके विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और संस्थान चक्र को पूरा क्लीन करते हुए बहुत श्वास से बाहर आती है आपकी। इसलिए आराम से, शांति से, जिसकी ज्यादा एज है और स्लो करे, जल्दबाजी ना करे। लेकिन यंग लोगों को स्पीड से करना है तो स्पीड से भी कर सकते हैं। आराम से करेंगे, शांति से करेंगे। अब हम चलते हैं सेकेंड हमारे कपालभाति। हमारा कपाल और भाती, भाती यानी शाइनिंग। जब हम कपालभाति करते हैं 72,000 नाड़ियां हमारी नाभि से जुड़ी हुई है। कपालभाति के माध्यम से पूरे शरीर में हमारी शाइनिंग होती है। पूरे शरीर में, पूरा शरीर शाइन करता है, पूरा शरीर प्रकाशमान होता है कपालभाति से। क्योंकि योग जो है एक, हमने बताया कि एक बीज के समान है। जैसा बीज बोओगे वैसे ही पेड़ पौधे फल उसके मिलेंगे आपको, स्वस्थता के। तन स्वस्थ और मन स्वस्थ। जब तन मन स्वस्थ रहेगा तो हम शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता के साथ साथ आध्यात्मिक स्वस्थता की ओर भी जाएंगे। हमारे अंदर पूरे पावर, पूरी शक्तियां सब हमारे अंदर ही है। जैसे धरती माँ में, मिट्टी में सारी चीजें हैं। हम कोई बीज मिट्टी में लगाते हैं तो वहां से ऑयल की चीजें भी निकलती है। सिर्फ ऐसा नहीं कि मिट्टी में कोई पौधा लगा दिए तो वो उतना ही निकल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे नारियल वगैरह रहता है, ये तो ऑयली रहता है, तो वो भी चीज, फली दाना जो है ये ऑयली रहता है। मिट्टी में सारी चीजें हैं, सिर्फ मेहनत करने की जरूरत रहती है और फिर सारी चीजें मिल जाती है। उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है यह भी हमारी एक भूमि की तरह है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व सब हमारे अंदर है। 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बना हुआ है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है तो जो आपके पार्ट्स घिस जाते हैं एज के हिसाब से, घुटने में ऑयल कम हो जाता है, गैप हो जाती है हड्डियों में वगैरह, वो जो कपालभाति हम करते हैं तो नाभि से हमारी 72,000 नाड़ियां जुड़ी है, तो उसके माध्यम से पूरे शरीर में शक्ति जो है वो हमारे अंदर है। हमारे पूरे शरीर में वो शक्ति का संचार होता है, वो पावर हमें प्राप्त होता है। कोई इसे प्राणायाम भी कहते हैं, कोई योग भी इसे कहते हैं। और इसके साथ यदि भक्ति जुड़ जाए, इसके साथ यदि भक्ति जुड़ जाए तो फिर क्या कहना है। अबीजाक्षर उसमें जुड़ गया तो फिर इसको क्या कहना है। एक मिनट, थोड़ा सा कपालभाति के साथ आप जब करते हो तो बाजू में एक आधी सॉन्ग वगैरह, आप भक्ति भजन कुछ लगा लीजिए। जब कपालभाति करते हो वो आपके अंदर जाएंगे, म्यूजिकल कपालभाति आपकी होंगी। जब म्यूजिकल आपकी म्यूजिकल कपालभाति होंगी, संगीत भी आपके अंदर जाएगा और बीजाक्षर अ भी आपके अंदर जाएगा। सब लोग वापस रिलैक्स मूड में आ जाएंगे। आती जाती श्वासों को देखेंगे। डायरेक्ट आपको शुरू होके नहीं करना है,
थोड़ा अपने आप को उसके लिए तैयारी करना है। हर चीज के लिए, किसी भी चीज के लिए अपने आप को पहले प्रिपरेशन करके उसको करिए, तो उसके आप फायदे ज्यादा देखोगे, बेनिफिट्स आप ज्यादा देखोगे। एकदम रिलैक्स मूड में ये जो आवाज आपको ठक 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 की जो आवाज है, ये जो साउंड है, ये साउंड आपके एक एक ऑर्गन्स को पावर दे रहा है। एक एक बीजाक्षर की फ्रीक्वेंसी पे भी अभी काम चल रहा है कि किस बीजाक्षर की कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो भी हम आपको बताएंगे। ये जो म्यूजिक चल रहा है आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार कर रहा है। किसी भी चीज को जब हम थोड़ा थपथपाते हैं, आप देखोगे इस प्रकार से आप करके देखिए, ये म्यूजिक के माध्यम से पूरा टेपिंग हो रहा है आपके शरीर में। आप कहीं भी दर्द है तो उसको इस प्रकार से करिए थोड़ी देर, फिर हम कपालभाति करेंगे। आपके घुटने में कहीं भी म्यूजिक के माध्यम से आप कहीं भी आपको लग रहा है, थोड़ा सा आप उंगलियों के माध्यम से टेपिंग करेंगे, थोड़ा सा घुटनों में, कमर में, कहीं भी। उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, पेनक्रियाज की प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपकी, आप देखिए कपालभाति से 5-10 मिनट का काम है, लेकिन इससे फायदे बहुत है। अबीजाक्षर के साथ हम कपालभाति करने जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स मूड में अपने आप को सहज और शांत और सरल बना लीजिए, एकदम सहज। और नाभि स्थान से 3 बार ओम का उच्चारण हम करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को शुरू करने के पहले 3 बार ओम का उच्चारण बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड में तेजो बीज, बहुत पावरफुल बीज कुछ है तो वहां ओम है। सबसे पहले ओम की ध्वनि से अपने आप को सहज और शांत करेंगे। लंबी गहरी श्वास, ब्रीथ इन, ब्रीथ होल्ड, ब्रीथ आउट। हमारे शरीर में 70% वाटर है। उस वाटर को हमें थोड़ा सा हिलाना डुलाना, थोड़ा शेक करना है। वो कैसे होगा? कपालभाति के माध्यम से होगा। हमारा जो स्वादिष्ठान है, यहाँ जल तत्व है, उसके ऊपर हमारा मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है और नीचे पृथ्वी तत्व है। जल, अग्नि और पृथ्वी, तीनों भी तत्व हमारे यहाँ पर है। कपालभाति से आप देखोगे आपके तीनों भी लोअर चक्रास कैसे एक्टिवेट होते हैं। जल तत्व का शुद्धिकरण अबीजाक्षर करेंगे आपका। आप कपालभाति के लिए रेडी हो जाइए। आपके हाथों पे यहाँ पर आपको ओम बीजाक्षर निर्माण करना है। पहले हमने स्वस्तिक बनाया था, अब हमें ओम बनाना है, क्योंकि यह तेजो बीज है, सर्वशक्ति वाला बीज है, ओम बीज। आपको अब यहाँ पर ओम बनाना है। दोनों हाथों में ओम बनाकर आप अपने हाथों को अपने नाभि पर रखें और
अब अबीजाक्षर से आपको कपालभाति करना। पूरे भक्तांबर में कपालभाति है, नमोकार में भी कपालभाति है, बीजाक्षर में भी कपालभाति है। सिर्फ करने की जरूरत है, जो करेगा सो पाएगा। आपके हर एक समस्या, तीनों भी लोअर चक्राज में, किसी को बच्चे भी नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहा हो, किसी के कमर में प्रॉब्लम हो, किसी को खाना पच नहीं रहा हो, अपच हो। अभी एक बच्चे को बार बार उल्टी 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 होती थी बार बार। तो इसी प्रकार से कपालभाति से और अबीजाक्षर के माध्यम से, और र बीजाक्षर जब किया तो उसकी उल्टियां बंद हो गई और वो हॉस्टल चला गया। पूरे सेल्स, आपके एक एक सेल्स शरीर के इससे एक्टिवेट होने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे अबीजाक्षर से कपालभाति। दोनों हाथ अपने नाभि पे रखिए। आप अपने पेट को देखिए अंदर बाहर कैसे होता है। आपको पूरे अंदर की निगेटिव वायु, निगेटिव ऊर्जा, राग, देश, क्रोध, मान, माया, लोभ से भरा हुआ जो भी हमारे अंदर निगेटिव तत्व है, उसको हमें बाहर फेंकना है। वन टू थ्री स्टार्ट। आपको अ बोलना है। अ अ अ अ अ अ। आप अपने पेट पर ध्यान दीजिए, आपका पेट किस प्रकार से अंदर बाहर हो रहा है। अ 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 धीरे से आप देखेंगे जहां आपने हाथ रखा है, आपका हाथ और आपका पेट, इसका डिस्टेंस में भी गैप होती चली जाएंगी। आदिनाथ भगवान का स्मरण करिए। आपके सामने आदिनाथ प्रभु है, आप उनका स्मरण करिए और आदिनाथ के अ का उच्चारण आप करते जाइए। सोचिए आपके सामने आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे की नाखून की ऊर्जा आपके अंदर अबीजाक्षर के माध्यम से जा रही है और आपके पूरे चक्रास क्लीन हो रहे हैं। अ 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 108 बार आपको करना है। अ 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 देखेंगे वापस आदिनाथ प्रभु की ओर। दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून से उनकी ऊर्जा आपके अंदर और पूरी निगेटिव वायु, पूरे टॉक्सिन्स आपके रिलीज हो रहे हैं। आपकी शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम, पेनक्रियाज के सेल सब रीजनरेट हो रहे हैं। पूरे सेल्स आपके एंजाइटी वाले से ना करें। एक प्राणायाम में सब कुछ आप पा रहे हो। प्राणायाम के साथ यदि आपकी भक्ति जुड़ जाती है तो क्या बात है। आपके सामने आदिनाथ प्रभु है और आप उनकी भक्ति कर रहे हैं। आपके पूरे रोगाणु नष्ट हो रहे हैं, पूरे रोगाणु, टोटल इनर एंड आउटर, पूरा ऑरा आपका सही हो रहा है। बाहर भीतर के जितने भी आपके निगेटिविटी वाले स्ट्रक्चर थे सब बाहर जा रहे हैं और एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर आपका तैयार हो रहा है। इससे आप एकदम स्ट्रांग हो रहे हैं। इनर आउटर पूरा स्ट्रक्चर आपका एकदम पॉजिटिव और एकदम स्ट्रांग, मजबूत और शक्तिशाली बन रहा है। आपके सामने आदिनाथ भगवान है। आदिनाथ भगवान की भक्ति इसके साथ जुड़ जाने से भक्ति के साथ इसको करने से इसके फायदे बहुत ज्यादा होते हैं। बुखार चला गया म्यूजिकल। हाँ? नहीं, वो जो अपन कराते हैं भक्ति के साथ। अब हम इसको नहीं है उसमें मार देंगे। भक्ति के साथ अब हम इसको करेंगे। आप देखोगे नहीं दिखा इसमें से। भक्ति के साथ हम करेंगे। ये बहुत बड़ी हीलिंग आज आपकी हो रही है।
ओम सद्गुरुदेवेभ्यो नमो नमः। ओम भक्ति के साथ अभिजाक्षर के चैंट आपको करते हुए कपालभाति करना है। अ अ अ अ अ कंटिन्यू शुरू रखिए 108 बार। कंटिन्यू शुरू रखिए 108 बार आपको करना है कंटिन्यू। आपके हाथ में माला भी आप रख सकते हो या 10 मिनट 15 मिनट करने से एक माला हो जाती है। अ अ अ अ अ आप स्पीड से भी कर सकते हो इसको और स्लो भी कर सकते हो, मीडियम भी आप कर सकते हो। आपके सामने आदिनाथ भगवान है और आपके साथ भक्ति भी चल रही है। भक्ति के साथ अबीजाक्षर का पावर जितना बढ़ रहा है नमो नमः श्री बीजाक्षर को आप इस प्रकार से कपालभाति के रूप में भी बोल के कर सकते हैं। अ 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 इस प्रकार से ये एक टाइप से हमने आपको बताया कि अ बोल के अ का चैंटिंग करके जब आप करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी कपालभाति होती है। अ से चैंट करने से ऑटोमेटिक, आपको करना ही नहीं है, ऑटोमेटिक आपके कपालभाति हो रही है अ से। पहले आप अ से कर लीजिए, फिर धीरे से आप अ को मौन रह के भी कर सकते हैं। आपके साथ भक्ति जुड़ी हुई है। अ को आप एकदम साइलेंट अ के साथ भी आप कर सकते हो। आराम से बैठिए रिलैक्स मूड में, मुंह आपका बंद, मुंह नहीं खुलेगा अब इसमें। दोनों टाइप से आप इसको कर सकते हो, मुंह एकदम बंद और एकदम श्वासों को बाहर फेंकना है। 1 सेकंड में 3 बार तक ये होता है। पहले हमने अ को भर लिया और अब हम उसको बाहर फेंक रहे हैं श्वासों के माध्यम से। अ अ अ पहले भर लिया, अब आप बिल्कुल मुख बंद करके धीरे धीरे अपनी साइकिल बढ़ाइए। 10 बार, 25 बार, 50 बार, एकदम से 108 बार नहीं करना। धीरे धीरे आप जितना कर सकते हो करिए और आप अपने शरीर के एक एक ऑर्गन से एक एक सेल्स को एक्टिवेट कर पावरफुल बना रहे हैं। जो दबे हुए सेल्स है, जो सुप्त हो गए हैं, सारे जागृत हो रहे हैं। आपकी पूरी सुप्त शक्तियां पूरी जागृत हो रही है। इसके साथ आपकी भक्ति भी जुड़ गई है, नौकार मंत्र भी जुड़ चुका है, गुरु का आशीर्वाद भी जुड़ा है और आदिनाथ भगवान की मूर्ति भी आपके सामने है। सुबह सुबह इसी के माध्यम से आप अपने सत्कर्म कर रहे हो, पूरे कपालभाति और अधोम विलम के माध्यम से करिए थोड़ी देर कंटिन्यू। मुद्रा आपकी इसमें ज्ञान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा लगाइए, आराम से बैठिए रिलैक्स मोड में। सब कोई जानता है ज्ञान मुद्रा, आराम से ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और बैठ जाइए। आराम से करिए रिलैक्सेशन मूड में। आराम से आपकी यह हीलिंग योग प्राणायाम के साथ आपकी हीलिंग हो रही है।
योग प्राणायाम के साथ जो हमें हीलिंग मिल रही है वो बहुत पावरफुल है। इसके साथ अबीजाक्षर समाहित है, आपकी भक्ति भी समाहित है, आदिनाथ भगवान की ऊर्जा भी इसमें समाहित हो रही है। योग प्राणायाम के साथ अ का हीलिंग आज हमारा हो रहा है। आप अपने आप को एकदम परफेक्ट हील कर पा रहे हो। हील यानी यच यानी हेल्थ हमारी, ई एजुकेशन, HEAL, ए को एनालिसिस करो और लर्न यानी सीखना। और अपने आप को हम स्वयं से स्वयं का डॉक्टर स्वयं बने, स्वयं से स्वयं को हील कर रहे हैं। जब हम अबीजाक्षर बोलते हैं तो ऑटोमेटिक कपालभाति, भक्तांबर हम पढ़ते हैं तो उसमें भी कपालभाति, भ आप बोल के देखिए उससे भी कपालभाति होगा। भक्तांबर का भ भ भ भ भ भ भ भ फर्स्ट वाला अ और सेकंड वाला जो कपालभाति है वो भ है। थोड़ा ध्यान से और सूक्ष्मता से आप देखोगे तो सेकंड जो कपालभाति हमने करवाई है वो भ बीजाक्षर को इंगित करती है और पहली वाली अबीजाक्षर। आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा करिए फिर रुक जाइए, आराम से भक्ति का आनंद लीजिए। भक्ति इसमें जुड़ चुकी है और पावरफुल हो चुके हैं। आपके चक्रास पूरे क्लीन हो रहे हैं, कोई भी ब्लॉकेजेस उसमें नहीं है। जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आपका अग्नि तत्व, फायर, वाटर, अर्थ, तीनों भी एलिमेंट्स आपके एकदम पावरफुल हो रहे हैं। ऊपर के तीनों चक्रास आपके एक्टिवेट हो चुके, लोअर चक्रास भी आपके एक्टिवेट हो चुके हैं। अब हमारा मिडल चक्र बचा है। मिडल चक्र के लिए दोनों हाथों को आप आंखों पे लेके जाएंगे, अंगूठे को कान के नीचे, नाक के पास दोनों कनिष्का, तर्जनी आपके बोए एब्रो के ऊपर और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आपका मिडल चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। भौरे के समान गुंजायमान करना है, भ्रामरी प्राणायाम भौरे के समान गुंजायमान करेंगे। पूरे ओम को आपके ब्लड के साथ घूमता हुआ देखेंगे, पूरा भौरे के समान गोल 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 पूरा आपके हृदय स्थान में घूम रहा है। आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर कर रहा है पूरा ओम ओम।
पूरा बीजाक्षर को आपको अंदर लेकर ओम की ध्वनि निकालना है और आप देखोगे आपके ब्लड के साथ ओम पूरे शरीर में घूमता हुआ पूरे शरीर में घूम रहा है। पूरे आपके रेड सेल्स एक्टिवेट भी हो रहे हैं और बैलेंस भी हो रहा है। WBC भी आपका बढ़ रहा है, व्हाइट सेल्स भी आपके बढ़ रहे हैं। पूरे भ्रामरी प्राणायाम आपको पूरे गुंजायमान भोरे के समान गुंजायमान करना है। लंबे देर तक करना है, सांसों को अंदर लेके करिए, ब्रीथ इन करेंगे। नाइन टाइम्स ओम और 9 टाइम्स अ को अंदर लीजिए सांसों के साथ। ब्रीथ इन, पूरा आपके सामने घूम रहा है, एक पावरफुल अहिंसा धर्म की जयकारा, धीरे से सत्य धर्म हाथों को अपनी ज्ञान मुद्रा में लाइए, शांति से धर्म की करुणा दोनों हाथों को अभी फ्री कर दीजिए, की जय। एकदम फ्री। भक्ति का आनंद लेंगे आप थोड़ी देर। एकदम रिलैक्स करिए अपने आप को। अब देखिए पूरा शरीर आपका हल्का हो चुका है, पूरा लाइट वेट, एकदम हल्का। भक्ति वो सेतु है जो हमें आदिनाथ भगवान से कनेक्ट कराती है। आपका डायरेक्ट ब्रह्मांड से कनेक्शन हो चुका है। भक्ति की सेतु पे आप चल रहे हो। एकदम शांत और शांत होंगे और अंदर में जाइए और अंदर में जाइए, भक्ति का आनंद लीजिए। एकदम शांत, एकदम शांति से बैठिए, मन को स्थिर करेंगे। पूरे शरीर में वाइब्रेशन भक्ति के महसूस करिए। दोनों हाथों को ऊर्जा वाइब्रेशन आपके दोनों हाथों में, पूरी उंगलियों में भक्ति के वाइब्रेशन ऊर्जा को महसूस करेंगे। 2 मिनट एकदम शांति से बैठेंगे।
छायाळं नमो लोय सत्व साहुणं जयकार बोलिए देवादी देवादीनाथ भगवान की जय जय जय। ऐसो पंचण मुक्कारो सब्ब पाप पणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पडमं हवै मंगला प्रभु भक्ति मंगलम मग्न मंगलम प्रकृति मंगलम आशीष मंगलम मंगल 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 प्रभु मंगल 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 प्रभु 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 मंगल 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 अत्र मंगलम तत्र मंगलम देह मंगलम विदेह मंगलम 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 कैसा लगा? रिलैक्स कर दिया दीदी। बहुत आनंद आया। और सुबह का सेशन तो मेरा फेवरेट टाइम होता ही है। मतलब ये कहो कि इसकी एडिक्शन हो गई है, अगर ये नहीं किया तो कुछ नहीं किया, वो वाली बात हो गई है इस सेशन की एडिक्शन। लेकिन आप नई नई चीजें रोज कराते हो तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। हर दिन हम सोचते हैं कल से बहुत अच्छा था आज, और आप आने वाला कल कितना अच्छा होगा मालूम नहीं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत अच्छा, ऑसम। सभी लोग बड़े अच्छे से कर रहे थे, सभी लोग मेरे को लगता है रिलैक्स हो गए आज। भक्ति जुड़ गई ना, एक हटके थी। हाँ, वही एक्सरसाइज भी हो गई, भक्ति भी हो गई, सभी कुछ हो गया। हीलिंग भी हो गई इतनी लंबी, और हीलिंग भी हो गई, बिल्कुल। अभी अपना वो केवली पासा का था, लेकिन अब वो टाइम कितना हो गया, समय हो गया, कल ले लेंगे, है ना? एक ले लीजिए किसी का दीदी, 8 हो गए। एक किसी का ले लीजिए, एक किसी का ले लीजिए, सभी लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, जिसका हैंड रेस फर्स्ट होगा उसको ले लेंगे। हाँ, किसी का ले लेते हैं। लोग अपने अपने भी क्वेश्चन अपने अपने मन में रखिए। चलिए, एक किसी को लेते हैं। किसी का कल जो क्वेश्चन फटाफट रेस करिए। हाँ, शिल्पा का आया है सबसे पहले हैंड रेस। शिल्पा का लेते हैं। वीडियो ऑन हाँ, करो शिल्पा। और सुनिए, जो कल हमसे वो हीलिंग ले रहे थे ना, गर्भ संस्कार की, कल हमने उनका पासा निकाला था, जो वो आज जुड़े हुए तो हैंड रेज कर दीजिए, अपना नाम दे दीजिए।
उनकी हीलिंग बाकी थी कल। कल लेट हो गया था तो हीलिंग नहीं दे पाई थी मैं। क्या नाम था उनका? सरोजनी नाम था शायद, क्या? नहीं, वो सरोजनी नहीं, कुछ अलग ही नाम था उनका। नाम ही संतोष नाम था, क्या नाम था पता नहीं। हाँ, कुछ नाम था। यदि वो हो तो हैंड रेज कर देंगे तो हम विनीता उनको डांगा। विनीता नाम था हाँ उसका, जो कल गर्भ संस्कार के लिए आई थी। हाँ, संगीता डागा था। हाँ, विनीता नाम था दीदी उसका। अच्छा, विनीता डागा। चलिए, हाँ, होंगे तो। विनीता डांगा। हाँ, यदि जय होंगे तो जिनेन्द्र आपका दीदी, हैंड रेज कर। बहुत ही अच्छा किया आज आपने जो कॉम्बो बताया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, हैट्स अब ऑफ लोगों दीदी, को। आप क्या बोले। इतनी मेहनत आप हम लोगों के लिए करते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत अनुमोदना और बहुत थैंक, दिल से थैंक। अब कोई करे या नहीं करे, सुनने में ही मजा आ जाता है। आप कपालभाति के साथ जो कर रहे थे, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा वाह, क्या दीदी को कहाँ से निकालते हैं। नहीं तो कपालभाति को तो अपने आप में इतना डिफिकल्ट है करना, उसके साथ करना तो और भी, लेकिन और आपने फिर इतना सहज नहीं, कर दिया उसको। आई ही खाली नहीं कराया, खा भी कराया। अच्छा, वो सहजता से हो भी गया, दीदी ने कहा तो सहज हो गया। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एकदम मैं सहज भी हो ट्राई जाता है। करूंगी, मैं भी कर सकूँ इस चीज को। करवा सहज हो सकती जाता है हूँ। एकदम। सहज और से क्या हो बोलो गया। ना, सहज हो जाता है। और दीदी मजा सहज है नहीं, आपने करवा दिया। है नहीं सहज, आपने करवा दिया। कपालभाति इसमें करना कोई ही सहज नहीं है। मैंने कई सहज बार नहीं कोशिश है। करी, हाँ, बट लेकिन नहीं बना उतने क्लियरली, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही छोड़ दिया। बट आप आज म्यूजिक के साथ फास्ट भी करवा रहे हो, उसके साथ रिजेक्शन भी करवा रहे हो। इट्स अमेजिंग। सबसे बड़ी बात तो ये कि आप जिस तरीके से मतलब बोल रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा लग रहा स्प्लेंडिड था। दीदी, स्प्लेंडिड। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा एंजॉय किया। शिल्पा अपना क्वेश्चन बता दो दीदी को। हाँ, बस शिल्पा जी को दीदी, स्पॉटलाइट कर जय दीजिए। जिनेन्द्र, जय